बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों का इंतखाब, टीम का ऐलान आज किया जाएगा। जराए का कहना है नसीम शाह की जायजा रिपोर्ट हौसला अफजा नहीं है। नसीम शाह की जगह हसन अली को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। हसन अली के स्क्वाड में शामिल होने की सूरत में जमान खान ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल हो सकते हैं। 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल बताएगा किस किस के स्क्वाड में शामिल होने का इम्कान है। भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में 11:15 बजे के करीब करेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा और इसके साथ 3 ट्रैवलिंग रिजर्व भी होंगे। 3 ट्रैवलिंग रिजर्व होने की वजह से पाकिस्तान के पास ये सहूलत हुई है कि एशिया कप के स्क्वाड में थोड़ा सा रद्दोबदल कर दिया जाए। नसीम शाह फोर्सफुली उनकी जगह पर हसन अली को लाया गया है। नसीम शाह की जो कंधे की इंजरी हुई थी भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले का मैच था कोलंबो में, और वो कोई उसकी जो मुआयना रिपोर्ट थी वो हौसला अफजा नहीं आई। मुमकिन तौर पर उनको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है, इसलिए हसन अली जो लंका प्रीमियर लीग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे अब मुकम्मल फिट हो गया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उन्होंने मुकम्मल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर ली गई, उनको शामिल किया गया। जो मुमकिन तौर पर आज 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जा सकता है उसमें कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, ओपनर्स में इमामुल हक, फखर जमान, फिर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैटर हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, आगा सलमान, मोहम्मद नवाज, साउथ शकील, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, फहीम अशरफ जो एशिया कप के स्क्वाड में शामिल थे वो 15 रुकनी स्क्वाड में जगह नहीं बना सके हैं, जबकि नसीम शाह जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो अनफिट होने की वजह से बाहर हुए हैं और हसन अली वापस। 3 रिजर्व जो है उसमें फास्ट बॉलर जमान खान है, उसके साथ मिस्ट्री स्पिनर इब्रार और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस शामिल है। ये मुमकिन तौर पर स्क्वाड है जो हमें इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है, जिसका आज ऐलान करने जा रहे हैं चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान तफसीलन अपडेट करने के लिए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मेडिकल पैनल ने हारिस की बॉलिंग का जायजा लिया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, जहां मेडिकल पैनल ने उनकी बॉलिंग का जायजा लिया और उन्हें सिलेक्शन के लिए फिट करार दे दिया। हारिस रऊफ को एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पसलियों में तकलीफ हुई थी। जराए का कहना है कि हारिस रऊफ वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर बारिशों की पेशगोई कर दी है। वीकेंड पर वक्फे से बादल बरसेंगे। सिंध के अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। महकमा मौसमियात ने 22 से 24 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। इस दौरान कश्मीर, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, खित्ताए पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान, लकी मरवत, बन्नू, करक, वजीरिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक कराची, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। साथ ही सुजावल, उमरकोट, थरपारकर समेत बाज़ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। इसके अलावा तेज़ बारिशों के बायस मरी, गलियात, कश्मीर, हज़ारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी है। जिला बदीन में 3 रोज से वक्फे के साथ पड़ने वाली बारिश चावल की फसल के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हुई है, जिससे आबादगारों की चावल की फसल की बेहतर पैदावार की तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सई। देखें, चावल की फसल की काश्त और पैदावार के लिहाज से जिला बदीन को सिंध भर में नुमाया हैसियत हासिल है और जिला बदीन में 7 लाख से जायद एकड़ रकबे पर चावल की फसल काश्त की जाती है। गुज़श्ता 3 रोज से जिला बदीन में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ये बारिश ये चावल की फसल के लिए किस हद तक फायदेमंद साबित हुई है, हमारे साथ आबादगार रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जो बारिश है बिल्कुल ही अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत की बारिश बरसाई है कि ये फसल के लिए इंतहाई कारआमद है। आबादगारों का कहना है कि बारिश ने मजमूई तौर पर चावल की फसल को फ़ायदा पहुंचाया है और अब उनको यही उम्मीद है कि अब ये जो चावल की फसल है इसकी पैदावार में भी इजाफा होगा और उनको इससे अच्छा मुनाफा हासिल होगा। जी
गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑपरेशन किया है। रवात में मजीद 16 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीरात गिरा दी गई हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के दाखिली दरवाजे, दफातर, डिवाइडर्स और बिल बोर्ड्स गिरा दिए गए हैं। DGRDA के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन मोजा, अधोवाल, बागा शेखां और गोजरा चक के इलाकों में किया गया है। चकबेली, रतियाल, तितराल और GT रोड पर भी ऑपरेशन किया गया, जिसमें गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मस्मार किया गया है। DGRDA के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन शहरियों से फ्रॉड और लूट मार रोकने के लिए किया जा रहा है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के मालिकान ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों में भी मुलविस हैं। खबरदार किया गया कि शहरी हाउसिंग स्कीम्स में सरमायाकारी से पहले RDA से रब्ता करें। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तशहीर रोकने के लिए FIA को भी खतूत लिखे गए हैं। लोअर दीर के बाज़ारों में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई तजावुज़ात ने शहरियों के लिए मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकामी इंतज़ामिया तजावुज़ात के खात्मे के लिए किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं कर रही। तफसील बताएंगे लोअर दीर से एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, लोअर दीर के तमाम बाज़ारों में इस वक्त तजावुज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त जंदुल के मुंडा बाजार से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि यहाँ पर बाजारों में तजावुज़ात की भरमार है और दुकानदारों ने अपने हद से तजावुज किया है। इस वक्त देखा जा सकता है कि आरजी दुकानात जो है वो कायम कर दिए गए हैं और जो रड़ीबान है और जो आरजी दुकानें जो है उन्होंने लगाए हैं, इनसे ये मुकामी दुकानदार जो है वो 10,000 से 15,000 रुपए तक एक एक दुकान की दे रहे हैं, जिस पर मुकामी इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। बाजार की ऊपर जो है बाजोड़ और समरबाग की मुख्तलिफ बाजारों का भी दारोमदार है, जो कि इस रोड को क्रॉस करती हुई तिमरगरा और मुल्हिका इलाकों को जाता है। शहरियों ने इंतजामिया से तमाम तजावुज़ात के खात्मे के लिए पूरे इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। स्मगल शुदा पेट्रोल की फरोख्त रोकने के लिए फैसलाबाद में क्रैकडाउन करते हुए शहर भर में फैले हुए 240 मिनी पेट्रोल पंप्स का खात्मा कर दिया गया। तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी स्मगल शुदा पेट्रोल की फरोख्त में मुलव्वस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिविल डिफेंस की जानिब से क्रैकडाउन के दौरान पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त 95% तक खत्म करने का दावा किया जा रहा है। इस कारोबार को हमने तकरीबन 95% शहर से ख़त्म कर दिया है। 240 हमने ये मशीनें इनकी ज़ब्त की हैं। 42 जो डब्बा स्टेशन जो कैन में और बोतलों में रख के करते हैं उनको हमने ज़ब्त किया है और 85 हमने शॉप सील की हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इस गैर कानूनी काम को रोकने में बहुत देर की गई है, ताहम अब इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। ये मोहल्लों में होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक तो ये गैर मेरी पेट्रोल बेच रहे थे, दूसरा ये महंगा भी सेल करते थे और फिर मोहल्ले में ये वैसे भी खतरा था। जिली इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त के 350 मुकामात खत्म कर दिए गए हैं, ताहम इस काम के मुकम्मल खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अगले 5 सालों में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या नहीं, पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम हो गई। 42% बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं, 41% मायूस नजर आए। हालात से मायूस पाकिस्तानियों में 27% ने महंगाई, 17% ने करप्शन, 12% ने सियासी अदम इस्तेकाम, 9% ने खराब मईशत को मायूसी की अहम वजह कहा है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। अगले 5 सालों में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या नहीं, पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम है। तकरीबन आधे पाकिस्तानी मुस्तकबिल में हालात में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, जबकि आधे मायूस हैं। इस बात का पता इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे से चला, जिसमें मुल्क भर से 1100 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने अगले 5 सालों में मुल्क की हालात बेहतर होने की उम्मीद की, जबकि 41% ने मायूसी का इजहार किया। 17% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जिन 41% पाकिस्तानियों ने हालात से मायूस होने का कहा, उसमें 27% ने महंगाई को सबसे अहम वजह करार दिया, 17% ने करप्शन, 12% ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, 9% ने मईशत की खराब सूरत हाल, जबकि 7% ने कहा कि उन्हें बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इसके बरक्स जिन्होंने मुस्तकबिल में मुल्क की हालात अच्छे होने का बताया, उनमें से 31% ने बेहतरी की उम्मीद होने को सबसे बड़ी वजह कहा, 17% ने अच्छे रहनुमाओं के मुल्क में होने, जबकि 8% ने चेयरमैन PTI से तब्दीली की उम्मीद लगाई, 6% ने
करप्शन पर कंट्रोल होने, जबकि 4% ने नई हुकूमत से बेहतरी की आस लगाई और मुस्तकबिल में हालात अच्छे होने के लिए पुरुम्मीद होने की अहम वजह कहा। खबर दें, हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में भारत के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद, अमेरिका और कनाडा की मोदी सरकार को ताउन करने की सख्त वार्निंग। कनेडियन मीडिया का कहना है कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल करने में भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने की न सिर्फ इंसानी बल्कि सिग्नल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। जो बातचीत नोट की गई है उसमें न सिर्फ भारतीय ऑफिसर बल्कि कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकार भी मुलव्वस थे। नरेंद्र मोदी से ये मामला न सिर्फ कनेडियन वजीर आजम बल्कि अमरीका के सदर जो बाइडन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहान ने भी G20 इजलास में बराह रास्त उठाया था। ऐसे शवाहिद पेश किए गए थे कि किसी भारतीय एहलकार ने उनकी तरदीद नहीं की। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो शवाहिद सामने लाए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी बराह रास्त मुलव्वस हैं या नहीं वाजे नहीं किया गया। कनेडियन मीडिया के मुताबिक कई माह से जारी तहकीकात में ये शवाहिद जमा किए गए थे। ये मालूमात न सिर्फ कनाडा ने जमा की थी बल्कि फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के एक रुकन ने भी फराहम की थी। इन शवाहिद को लेकर कनेडियन हुकाम कई बार भारत गए और ताउन मांगा था। कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइज़र ने अगस्त में 4 रोज़ तक भारत में थे और इसके बाद भी 5 रोज़ के लिए भारत का दौरा किया था। कनेडियन हुकाम के हवाले से बताया गया कि बंद कमरों में जब भारतीय हुकाम को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया तो किसी भी भारतीय एहलकार ने इन तबाहकुन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और दीगर आर्मी ताकतों की शदीद मजम्मत पर मोदी सरकार बेकाबू हो गई। कनाडा में एक और सिख भारतीय दहशतगर्दी का शिकार हो गया। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद 20 सितंबर को सुखदिल सिंह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हरदीप सिंह के कत्ल में जारी हुकूमत मुलव्वस होने के बाद भारत बुखलाहट का शिकार हो गई है। 20 सितंबर को कनाडा में सुखदिल सिंह को गोलियों का निशाना बनाते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक भारत का सुखदिल सिंह का कत्ल हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात का रद्द-ए-अमल हो सकता है। भारत ने हालिया तनाज़ात के पेश नज़र कनेडियंस के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी है। भारत ने कनाडा से एक कदम आगे रहने की कोशिश में अपनी पॉलिसी को ही दांव पर लगा दिया। कनाडा ने भारतीय सफीर को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में जिम्मेदार ठहरा कर निकलने का हुक्म दिया था। निगरां वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से आज खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, दहशतगर्दी की लहर, अफगानिस्तान की सूरत हाल उजागर किए जाने का इम्कान है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा TTP और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। वाज़े किया कि पाकिस्तान किसी कैम्प की सियासत में शामिल नहीं होना चाहता। कहा पाकिस्तानी अवाम आइंदा चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरां हुकूमत का मैंडेट साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। In the coming months, the people of Pakistan will elect a new government. The caretaker government's mandate is to facilitate free, fair, and transparent elections. We are committed to abiding by the principles of democracy that are enshrined in Pakistan's constitution. My government will work diligently to ensure that the people of Pakistan are fully represented in the government that would be formed. A stable and democratic Pakistan is not just a domestic priority, it forms the bedrock of our partnership with countries like the United States. निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी नायब सदर से मुलाकात हुई। CPEC और मौशी और तिजारती ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास की मुखालफत करके उसूली मौक़िफ़ अपनाया। चीनी नायब सदर ने कहा कि चीन की पड़ोसियों से मुतालिक पॉलिसी में पाकिस्तान का ख़ास मकाम है। चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेगा। चीनी नायब सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुशीर डेरिक शोले से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। जलील अब्बास जिलानी और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर डेरिक शोले की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी
दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन के उमूर खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक हाई कमिश्नर ने भी निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से न्यूयॉर्क में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग में भी शिरकत की, जिसमें यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात की नौयत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा ने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा की सालाना मीटिंग से भी खिताब किया, जिसमें पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया गया। जलील अब्बास जिलानी ने समिट ऑफ द फ्यूचर के उन्वान से मुनक़िद वज़ारती मीटिंग में भी शिरकत की और खिताब करते हुए पाकिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर रोशनी डाली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और इसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने जब असम्बली तहलील की उसी वक्त उन्हें इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, चेयरमैन पीटीआई को जिन केसेस में निशाना बनाया गया वो केस उन पर नहीं बनते। ये केस चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप आपकी कानूनी टीम ये समझती है कि सदर के पास इख्तियार था तो फिर वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते। सदर ने जो भी किया वो मुनासिब नहीं था। उनको तो चाहिए था कि जिस दिन इन्होंने तहलील करने का ऑर्डर पास किया था 9 अगस्त को, उसके साथ ही आइन के मुताबिक तारीख 90 दिन के अंदर मुकर्रर कर देते। ये उनकी कमज़ोरी है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई वाज़े कदम नहीं उठाया, हालांकि आइन बड़ा वाज़े था। फिर उसके बाद जब एक दफ़ा इन्होंने कहा भी तो वो भी बतौर एक सजेशन के उन्होंने कहा कि ये तारीख मुकर्रर कर दी जाए। गालिबन जो दबाव था उनके ऊपर, उससे मजबूर होकर उन्होंने ये चीज़ कही। उन्हें इसके बारे में वाज़े होना चाहिए था, ये उनकी कमज़ोरी रही। मेरे नज़दीक तो गाइडेंस की ऐसा ज़रूरत ही नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज था और सदर का ये वाज़े इख्तियार था जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ दबाव इस बात का था कि वो इलेक्शन की डेट जो है इलेक्शन कमीशन पर छोड़े, क्योंकि उनका तो इख्तियार बड़ा वाज़े है। अगर कोई ऐसा अदारा है या कोई अहदेदार है वो अपना जो हक है या अपना जो इख्तियार है उससे इस्तेमाल नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अदलिया भी नहीं कर सकती। वो इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट कर सकती है कि फ़लाँ तारीख को आप इलेक्शन कराएं, या वो इलेक्शन शेड्यूल भी दे सकते हैं, जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल दिया था 14 मई का। इमरान खान को विक्टिमाइज़ किया, ये केसेस नहीं बनते थे, ये सारे केसेस बनाए गए हैं उनको सिर्फ सियासत से बाहर रखने के लिए, ताकि वो खुलकर इलेक्शन की तैयारी ना कर सके, ना ही इलेक्शन कैंपेन चला सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के ऐलान पर बात हुई। मुलाकात के मौके पर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों समेत समाजी और दीगर खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी दुल्हन बेयार लाए, जिसके बाद इस्लामाबाद में वलीमे की शानदार तकरीब भी हुई। तकरीब में शाहीन शाह आफरीदी ने काले रंग का सूट ज़ेबतन किया। सुसर शाहिद आफरीदी भी किसी से कम ना दिखाई दिए। दावत वलीमा में कौमी टीम के खिलाड़ियों समेत तकरीब में लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना, COO समीन राना और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद के हमरा कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने भी शिरकत की।
ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस कराची में खवातीन क्रिकेटर्स के साथ घुल मिल गए, उनके साथ क्रिकेट खेली, जबकि ओवर 40 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी खवातीन खिलाड़ियों के साथ कैच की प्रैक्टिस की और पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेटर्स के जज्बे की तारीफ भी की। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन और पीसीबी के इश्तराक से कराची में गर्ल्स खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट क्लिनिक और टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 4 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का फाइनल नेशनल स्टेडियम के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर नासरा स्कूल और इस्माइल अकेडमी के दरमियान खेला गया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस और ग्लोबल कप में शिरकत करने वाली ओवर 40 ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी ग्राउंड पहुंचे तो वो गर्ल्स खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए। कराची की गर्ल्स खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली, कैच की प्रैक्टिस की और खूब मजे किए। फाइनल में इस्माइल अकेडमी ने नासरा स्कूल को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया। इख्तितामी तकरीर से खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा कि उन्हें गर्ल्स खिलाड़ियों का जज्बा देखकर बहुत खुशी हुई। really proud to support this event. You can hear from the cries and the enthusiasm of the girls what a difference it is making. It is building team spirit, it is building leadership, it is building confidence among girls and encouraging other girls to play sport. तकरीब के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए गए। एशियन गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम चीन रवाना हो गई है। रवानगी से पहले पीएचएफ के हुकाम ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। एशियन गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम इस्लामाबाद से चीन रवाना हो गई। रवानगी से कल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर और सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा का कहना है कि तरबेती कैंप में जो मेहनत की वो ज़रूर रंग लाएगी। बहावलनगर में रुस्तमे बहावलनगर के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जहां ज़िले भर के पहलवानों ने शिरकत की। शहरियों की बड़ी तादाद दंगल से खूब लुत्फानंदोज हुई। मज़ीद जानते हैं फहद शफीक की रिपोर्ट में। बहावलनगर के हैदर स्टेडियम में सजा रुस्तमे बहावलनगर देसी दंगल मेला। दंगल में जिला भर के पहलवानों ने शिरकत की। देसी दंगल मेले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा, डीसी बहावलनगर जुल्फकार अहमद भून समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पहलवानों ने मुकाबले में खूब दाव पेच खेले और देखने वालों से खूब दाद समेटी। मुकाबले के इनकाद पर पहलवानों का कहना था कि बहावलनगर में देसी दंगल के मुकाबला जात के इनकाद पर बेहद खुश हैं। सानू इस देसी कुश्ती की बड़ी खुशी हुई है कि सानू भी हिस्सा मिला, खेडे हैं, लेकिन हार जीते कल मुकद्दरां दी गल है, नसीबां दी गल है। 23 साल तो बाद इवेंट हो रहा, काफ़ी अरसा गुजर गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट अफिसरां नूं साडी रिक्वेस्ट है, एक दरखास्त है कि साल बाद 2 साल बाद ये इवेंट करान और शौक दोबारा करन। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा का कहना था कि इन खेलों से क्राइम कम हो जाते हैं। बहावलनगर में एक बहुत अच्छा दिन है और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये क्योंकि एक रूरल एरिया है तो यहाँ पे लोग बड़ा पसंद करते हैं। इन खेलों के अगर फ़रोग़ ज़्यादा हो तो क्राइम भी कम होता है और लोग वैसे भी मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं। रुस्तमे बहावलनगर का टाइटल अता मोहम्मद ने अपने नाम कर लिया। जीतने वाले पहलवानों में इनामात तकसीम किए गए, जबकि रुस्तमे बहावलनगर का टाइटल जीतने वाले अता मोहम्मद को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। देसी दंगल की इख्तितामी तकरीब में घोड़ों के रक्स और रवायती लूडी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बेरोजगारी और परेशानी से तंग जवानों के लिए ये दंगल उनके चेहरों पर खुशियां लेकर आ रहा है। कैमरामैन नजीर शाहीन के साथ फहद शफीक, जियो न्यूज़, बहावलनगर। कौमी एयरलाइन पीआईए को निजकारी से पहले 2 कंपनियों में तकसीम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पीआईए की निजकारी से पहले इदारे की तंजीम नौ का अमल तेज़ कर दिया गया। पीआईए को 2 कंपनियों में तकसीम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। पीआईए की निजकारी के लिए ज़रूरी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए माली मुशीर की खिदमात तलब कर ली गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि पीआईए की माली तंजीम नौ के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर माली मुशीर से तजावीज़ ली जाएंगी, जिसमें पीआईए को 2 कंपनियों में तकसीम करने या पीआईए को एक होल्डिंग कंपनी के मातहत इदारे बनाने की तजावीज़ शामिल हैं। ज़राए का कहना है पीआईए के 147 अरब रुपए के असासों के मुकाबले में कर्जों की मालियत 742 अरब रुपए है।
निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। चीनी हम मनसब वांग याओ होंग से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान चीन से बाहमी तरक्की और सिक्योरिटी के लिए ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। चीनी वज़ीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी ने दहशतगर्दी मनशियात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा और चीनी शहरियों और तनसीबात की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका ताउन से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना सकते हैं। अपनी खूबसूरती में बेमिसाल रत्ती गली झील सतह समंदर से 12,500 फीट बुलंदी पर कुदरत की तख्लीक का हसीन शाहकार है। झील के हसीन नज़ारों की सैर करवाएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ख्वाजा फयाज हुसैन। नीलगों पानी और किनारों पर जमी बर्फ, सुर्ख गुलाबी फूल, ठंडी हवाएं जन्नत का नज़ारा पेश करती है। ये है वादी नीलम की रत्ती गली झील जो सतह समुंदर से 12,500 फुट बुलंदी पर वाक़या कुदरत की तख्लीक का हसीन शाहकार है। यहाँ आने वाले स्याह बर्फानी ग्लेशियर्स ठंडे पानी के चश्मों और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कुदरती हुस्न से माला माल ये झील जून से नवंबर तक स्याहों के लिए खुली रहती है। यह झील अपने कुदरती हुस्न की वजह से बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल है। रत्ती गली झील तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का रास्ता जीप पर जबकि 2 किलोमीटर पैदल या घोड़ों के जरिए तय करना पड़ता है। छोटा सा ट्रैक है लेकिन हुकूमत को यहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए और इसको बेहतर करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए टूरिज्म को। सारे पाकिस्तानियों को जो भी है उनको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आके यहाँ नज़ारा लें, जन्नत का नज़ारा है। ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से है और अगर मैं ये कहूँ कि सैफुल मुल्क से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है तो गलत नहीं होगा। मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से सफ़र करके स्याह जब थके हारे झील पर पहुंचते हैं तो झील के हसीन नज़ारों को देखते ही इनकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। ख्वाजा फयाज हुसैन, जियो न्यूज़, रत्ती गली, आज़ाद कश्मीर।